जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। युगों के संधि काल में भगवान के मुख से निकली गीता केवल तात्कालिक प्रासंगिकता रखती हुई ऐसा नहीं है। गीता तो सर्वकालिक प्रासंगिकता रखने वाली अद्भुत और दिव्य रचना है। सांसारिक मोह में जकड़े हुए अर्जुन को भगवान ने अपने श्रीमुख से दिव्य उपदेश देकर न केवल अर्जुन का उपकार किया था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए दिव्य उपदेश प्रदान किया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। मानव संसार की भौतिकता की भूल भुलैया में ऐसा उलझा हुआ है जिससे निकल पाना मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ कार्य है। वर्तमान समय में भौतिकता में उलझे, थके हारे, बनावटी धर्म के स्वरूपों से मोहित मानव को यथार्थ ज्ञान अगर कहीं मिल सकता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। आज के दौर में मानव या तो नास्तिक है या अंधविश्वास की जकड़न में जकड़ा हुआ है, जबकि धर्म विशुद्ध नीतिगत मूल्यों की स्थापना का विषय है। गीता किसी संप्रदाय मात्र की पूजा पद्धति को प्रसारित या प्रचारित करने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ मानव संबंधों को अत्यंत सरलता एवं सहजता से उद्घाटित करने वाला ग्रंथ है। मानव की आध्यात्मिक उन्नति तो गीता का प्रधान लक्ष्य है, किंतु संसार के कर्मों को करते हुए भगवत तत्व की प्राप्ति और ब्रह्म बोध का मार्ग भी प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। मार्ग भी प्रशस्त करता है, ये भी इसका एक लक्ष्य है। गीता में सामान्य मानव धर्म के साथ संन्यास, धर्म, योग, यज्ञ, तप, दान, ज्ञान आदि की सूक्ष्माति सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। युद्ध क्षेत्र में भयंकर होने वाले विप्लव के बीच जीवन के दर्शन का यह अभूतपूर्व ग्रंथ संपूर्ण मानव जाति के जीवन को अत्यंत सहज एवं सरल बनाता है, साथ ही मृत्यु से होने वाले भय से भी मुक्त करता है। संसार के कर्मों में हो रही अरुचि या करने में अत्यंत आसक्ति से भी बचाता है और बिना किसी द्वंद्व के अपने धर्म का निर्वहन करते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गीता का गीत में भाव प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आसान भाषा में गीत में ढंग से पढ़ने में रुचि भी बनती है और विषय को समझने में सरलता होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को अत्यंत सरल हिंदी भाषा में गीत में ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता की टीकाएं अनेकानेक महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, इसलिए उनकी बराबरी या उनके आसपास भी खड़ा होने का ना तो कोई प्रयास है और ना ही कोई ऐसा सामर्थ्य है। मुझसे पहले श्रीमद् भगवद गीता की अनेकानेक टीकाएं लिख चुके ज्ञानी और विद्वत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूं कि गीता का गीत में भाव प्रस्तुत करने का प्रयास केवल इसलिए है कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को अत्यंत सरल भाषा में समझा जा सके और गीता के उपदेशों को आत्मसात किया जा सके, मानव जीवन का कल्याण हो सके। केवल इस भाव से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को अत्यंत सरल हिंदी भाषा में अनुवाद के रूप में, भावानुवाद के रूप में
लिखने का एक प्रयास किया है। एक कारण और भी है कि गीता जैसे परम दिव्य ग्रंथ को मुझ जैसे मूढ़ और अल्प बुद्धि के लोग भी अत्यंत सहजता और सरलता के साथ गीता के भावों को आत्मसात कर सके। सरल हिंदी भाषा में गीत में अनुवाद को गीत में संकलित किया गया है, जिसको आप हमारे YouTube चैनल गीता गीत के माध्यम से सुन भी सकते हैं। कम समयावधि के वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए हैं, जिससे हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं के माध्यम से गीता का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। इन वीडियोस में हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं प्रयोग की गई हैं। गीता का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। आप सबसे हाथ जोड़कर के निवेदन है कि सनातन धर्म के प्राण स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के इस अत्यंत सहज और सरल भाषा में लिखे गए भावानुवाद के रूप में प्रस्तुत गीता गीत के चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, मानव धर्म प्रेमी हैं, ऐसे सब लोगों को गीता गीत से जोड़ने का प्रयास करें। इससे सनातन धर्म की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो सकेगा और प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत सरल भावानुवाद पहुंच सकेगा। गीता की अनेकों पुस्तकें उपलब्ध हैं, अनेकों टीकाएं उपलब्ध हैं और हर हिंदू का ये धर्म भी है कि प्रत्येक घर में गीता की पुस्तक होना चाहिए। भले ही एक श्लोक रोज पढ़े, पर पढ़ना चाहिए। इसी भाव से गीता गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।